नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं दिसंबर महीने का कर्क राशि वाले आपके संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष एपिसोड में। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं या अशुभ फल की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इसको और शुभ बनाने के लिए, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का नकारात्मक तथ्य ना हो, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं यह भी बता दूंगा। तो चलिए कर्क राशि वाले सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कैसा रहेगा दिसंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। कर्क राशि वाले देखिए, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो है वह मंगल है, और मंगल जो है 5 दिसंबर तक समगृह राशि तुला में विराजमान है और 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। परंतु 5 दिसंबर से मंगल जो है वह अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में आकर के पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। इसका अर्थ यही होता है कि प्रिय कर्क राशि वाले, दिसंबर का महीना कर्म क्षेत्र के मामले में आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेगा। 5 दिसंबर तक आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो खुद ही कर्म क्षेत्र के को देखेंगे, और 5 दिसंबर के बाद फिर जो है मंगल पंचम स्थान में वृश्चिक राशि में आकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ में रोचक योग की उत्पत्ति कर देंगे। अर्थात कर्म क्षेत्र का मालिक जब पंचमेश हो जाए और अपनी राशि का हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि पूरे महीने आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ की संभावनाएं प्राप्त होंगी। जिनकी नौकरियां छूट गई थी या किसी प्रकार की परेशानियां आ चुकी थी, जब पंचम स्थान में मंगल आ जाएंगे और 16 दिसंबर तक जो है मंगल अपने परम मित्र सूर्य के साथ भी रहेंगे, तो यह एक लाभकारी संकेतक भी देने वाला रहेगा, जो आपके प्रशासनिक से लेके हर क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। अगर कर्म क्षेत्र में परिवर्तन की बात करते हैं या नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन की स्थितियों को देखते हैं, तो सूर्य जो है आपके जीवन में 16 दिसंबर तक जो है यह रहेंगे वृश्चिक राशि में, और 16 दिसंबर से फिर यह धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य पंचम स्थान के भी कारक तत्व प्रभाव को देते हैं और छठे स्थान के भी कारक तत्व प्रभाव को देते हैं, और सप्तम स्थान में शनि अपनी स्वयं की राशि में बैठ करके सस योग नामक राजयोग की उत्पत्ति करके रखा है। अतः आपके लिए कर्क राशि वाले निश्चित तौर पे जो है स्पष्ट तौर पे पूरे महीने नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रास्ते देखने को मिलेंगे। अगर विदेश यात्रा की चर्चा करें कर्क राशि वाले कैसा रहने वाला है, देखिए विदेश यात्रा कारक तो बुध है जो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये षष्ठ स्थान में आ जाएंगे। बुध ऐसे तो कर्क राशि में जो होते हैं पराक्रम, इसके अलावा वैश भी होते हैं, लेकिन बुध पंचम स्थान और षष्ठ स्थान पे शुभ फलदायी ग्रह माने जाते हैं। और यहां पे स्पष्ट तौर पे यह 10 दिसंबर तक बुध आदित्य योग की उत्पत्ति करके रखेंगे। 10 दिसंबर के बाद ये छठे घर में आ जाएंगे, तो द्वादश स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से, जो इनकी स्वयं की राशि है, इसको भी देखेंगे। यानी 10 दिसंबर के बाद विदेश यात्रा के संजोग में वृद्धि देखने को मिलेगा। और भाग्य कारक बृहस्पति अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान के बृहस्पति कारकत्व प्रभाव को देते हैं और समगृह राशि में है, जिसका शाब्दिक अर्थ यही उठता है कि बृहस्पति भी जो है आपके लिए लाभकारी उन्नति कारक रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक तथ्य समझने वाली ये रहेगी कि 5 दिसंबर से मंगल जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि से अपने परम मित्र बृहस्पति पे इनकी दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि, जो बृहस्पति के बल को बढ़ाएगा। यानी 5 दिसंबर के बाद विदेश यात्राओं में प्रबलता चालू हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 10 दिसंबर के बाद बड़े संभावनाओं के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अगर आय और धन की बात अगर करें तो आय कारक आपकी कुंडली में राहु है और धन कारक आपकी कुंडली में जो है वह सूर्य है। राहु ऐसे भी वृषभ राशि में शुभ फलदायी होते हैं, और राहु वृषभ राशि के अधिपति शुक्र जो है ये बैठे हुए हैं छठे घर में। कब तक? शुक्र 8 दिसंबर तक। यानी रेगुलर इनकम में थोड़ा सा 8 दिसंबर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस महीने आपके आय में कमी किसी भी स्थितियों में नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य 16 दिसंबर तक आय स्थान को देखेगा, बुध जो है 10 दिसंबर तक आय स्थान को देखेगा, और 5 दिसंबर से मंगल भी जो है आय स्थान को देखना चालू कर देगा। ज्योतिष शास्त्र में
किसी भी पर्टिकुलर आय स्थान को जितने ज्यादा ग्रह देखेंगे उतना ज्यादा लाभकारी उन्नति के रास्ते खुलते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि पूरे महीने आपको पैसे की दिक्कत हो ही नहीं सकती है, इसलिए पैसे के बारे में चर्चा ही करना व्यर्थ है। लेकिन कर्ज की जहां तक बात करते हैं तो 8 दिसंबर के बाद से जब शुक्र षष्ठ घर को छोड़ करके अपने कारकत्व स्थान सप्तम में आ जाएंगे तो आपके 8 दिसंबर के बाद कर्ज में मुक्ति होनी चालू हो जाएंगी। चर्चा करते हैं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल इस स्थितियों में माफ करेंगे। चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी सट्टा की स्थितियों का हाल। अगर हम बात करें लॉटरी सट्टा से इनकम की बात तो 5 दिसंबर से मंगल जब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो रोचक योग उत्पत्ति करेंगे। तो कर्क राशि वाले आपके जीवन में जो है 5 दिसंबर के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दांपत्य जीवन और लव रिलेशन की अगर चर्चा करें कैसा रहने वाला है, इसी में कुछ हम लोग पारिवारिक स्थितियों को भी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए आपकी कुंडली में जो है द्वितीय जो है वो पंचम स्थान में बैठे हुए, द्वितीय स्थान का मालिक सूर्य पंचम स्थान पे विराजमान हो गए हैं। यानी द्वितीय का पंचमेश होना यह प्रेम विवाह के लिए लाभकारी स्थितियों को दिखाता है। यानी पूरे महीने आपके लव रिलेशन में किसी प्रकार का विवाद हो रहा था, एक दूसरे के मध्य में किसी प्रकार के शक की भावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी, इस मामले में जो है आपकी स्थितियों में सुधार होनी चालू हो जाएंगी। और सप्तम स्थान में 8 दिसंबर से शुक्र आ जाएंगे तो अर्थ यही होता है कि 8 दिसंबर के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे और 5 दिसंबर के बाद आपके प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएंगे। 8 दिसंबर तक क्लेश और घरेलू झगड़े दांपत्य जीवन में देखने को मिल सकते हैं, अतः 8 दिसंबर तक जो है आपको सावधान रहना है। 8 दिसंबर के बाद आपकी परिस्थितियों में ऑटोमेटिक सुधार होनी चालू हो जाएंगे, इसलिए 8 दिसंबर तक किसी भी स्थितियों में आपको नहीं घबराना है। अगर हम चर्चा करें छोटा भाई बहनों और बड़े भाई बहनों से स्थितियों में कैसा रहने वाला है, कुछ रिश्तेदारों की भी बात करें तो छोटे भाई बहनों से पूरे महीने रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से 8 दिसंबर के बाद आपके रिश्तों में बहुत अत्यधिक सुधार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। माता पिता और संपत्ति की चर्चा कर लेते हैं। तो संपत्ति कारक मंगल जो है 5 दिसंबर तक रहेंगे और संपत्ति कारक अधिपति शुक्र जो है वह 8 दिसंबर तक छठे घर में रहेंगे। अर्थ यही होता है कि आपके जीवन में 5 दिसंबर को तो मंगल अपने स्वयं की राशि में आ जाएंगे तो इनका संपत्ति से रिलेटेड कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। अर्थ यही होता है कि 8 दिसंबर तक जो है निश्चित तौर पे संपत्ति से रिलेटेड थोड़ी बाधाएं रहेंगी, लेकिन 8 दिसंबर के बाद चतुर्थ स्थान का मालिक जब अपने कारकत्व स्थान सप्तम में प्रवेश कर जाएगा, यानी धनु राशि को छोड़ करके जब यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन में 8 दिसंबर के बाद से माता से तालमेल ठीक हो जाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। संपत्ति बिक नहीं रही थी, बिक जाएंगे। घरेलू काम जो रुके हुए थे वो पूर्ण हो जाएगा। सामाजिक ख्याति आपकी फैलनी चालू हो जाएगी। पिता से रिश्ते पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, बल्कि 5 दिसंबर तक पिता का स्वास्थ्य वगैरह जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा। 5 दिसंबर के बाद पिता से रिश्तों में बहुत हद तक सुधार की स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षा और संतान की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी कुंडली में केतु, सूर्य और बुध पंचम स्थान में विराजमान है, जिसमें से बुध जो है 10 दिसंबर को जो है वह पंचम स्थान को छोड़ देंगे। फिर यहां पे 5 दिसंबर से जो है मंगल प्रवेश कर जाएंगे। अर्थ यही होता है कि 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के मध्य का समय जो रहेगा, यानी 5 से 16 आपके शिक्षा और संतान में विशेष प्रबलता के योग देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी विशेष प्रबलता के योग दिखेंगे, लेकिन मंगल जब पंचम स्थान में आएंगे तो मंगल और केतु की युति रहेगी, जिससे अंगारक योग की उत्पत्ति होगी। 16 दिसंबर तक तो सूर्य रहेंगे तो मंगल को बल देते ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद सूर्य जब अपनी राशि को परिवर्तित कर लेंगे तो सिर्फ मंगल और केतु की युति होगी, जिससे अंगारक योग की स्थितियां उत्पन्न होंगी। अतः इस अंगारक योग में थोड़े से संतान से विवाद, शिक्षा में थोड़ी बाधाएं और क्रोध आ सकता है। तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने संतान पे विश्वास रखना पड़ेगा और मेंटली तौर पे अपने आप को बहुत ही मजबूत अपना आप को समझना पड़ेगा। ऐसे फिर भी पूरे महीने आपके जीवन में शिक्षा और संतान में योग में वृद्धि देखने को मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। अगर हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्ज की स्थितियों के बारे में और साथ में स्वास्थ्य का,
कर्ज कारक शुक्र 8 दिसंबर के बाद आपके कर्ज उतरने चालू हो जाएंगे, लेकिन 8 दिसंबर तक आपके जीवन में थोड़े से पेट संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगे। 8 दिसंबर तक माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा, यानी 8 दिसंबर तक मेडिसिन में काफी पैसे आपके खर्च होने वाले रहेंगे। इसके बाद फिर जो है 8 दिसंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। कर्क राशि वाले पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे महीने को अगर बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो पूरे महीने में 8 दिसंबर तक आप कंटिन्यू जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा जो है अंगारक योग 5 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा और ऑलरेडी सूर्य के साथ केतु ग्रहण योग की उत्पत्ति तो चल ही रही है। तो आपको क्या करना है, पूरे महीने सूर्य को जल देना है, पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आपके लिए यह महीना जो है बहुत शुभ और लाभकारी साबित हो जाएगा कर्क राशि वाले। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में दिसंबर महीने का हाल, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।